इसकी वजह से कट ऑफ बहुत ज्यादा इनफ्लेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स को पेन एंड पेपर के साथ एक एग्जामिनेशन हॉल से दूसरे एग्जामिनेशन हॉल में शिफ्ट कराया गया। बट बी रेडी फॉर द सरप्राइजेस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एनटीए की तरफ से एक मेजर अपडेट आया है रिगार्डिंग नीट 2025। तो जैसे कि हम लोगों ने सुना था, पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, सेकेंडली मद्रास हाई कोर्ट में जैसे कि पिटीशन फाइल हुई थी और उसके रिगार्डिंग एनटीए नाउ हैज टू ऑप्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल टू गिव ग्रेस मार्क्स, सेकेंडली टू कंडक्ट री एग्जाम। और अगर इस वक्त एनटीए कोई गलत डिसीजन ले लेगा, वी कुड सी अगेन द रिपीटेशन ऑफ नीट 2024 chaos. So watch till end to understand the full details regarding this. Now what's the issue? Basically ये पिटीशन फाइल हुई थी मध्य प्रदेश के कुछ सेंटर्स में ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पावर कट हो जाने की वजह से कैंडल लाइट में एग्जामिनेशन देना पड़ा था बहुत सारे बच्चों को। और मद्रास में क्या हुआ था, बेसिकली बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल की वजह से एग्जामिनेशन हॉल पे इतना ज्यादा पानी भर गया था कि स्टूडेंट्स को पेन एंड पेपर के साथ एक एग्जामिनेशन हॉल से दूसरे एग्जामिनेशन हॉल में शिफ्ट कराया गया। तो इसी की वजह से मध्य प्रदेश एंड मद्रास हाईकोर्ट ने पिटीशन फाइल की और उनका ये डिमांड था कि जितने भी अफेक्टेड बच्चे हैं उनका आइदर रिजल्ट डिले करवाया जाए या तो रीनीट करवाया जाए। So now NTA has two options. Option 1 it is to conduct re-exam. तो बेसिकली ये टफ तो है लेकिन ये लॉजिस्टिकली फेयर होने वाला है। लेकिन अगर ऑप्शन 2 होगा दैट इज टू गिव ग्रेस मार्क्स, ये क्विक हो जाएगा लेकिन दैट विल बी अनफेयर टू द अदर स्टूडेंट्स। नाउ हियर इज द कैच, अगर एनटीए फर्स्ट ऑप्शन का डिसीजन लेगा यानी कि री एग्जाम होगा, देन रिजल्ट विल बी डिलेड। अगर सेकेंड ऑप्शन चूज करेगा यानी कि तुम्हारा ग्रेस मार्क्स देना, इसकी वजह से कट ऑफ बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो जाएगा। राइट नाउ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैज टेम्पररीली स्टॉप्ड द रिजल्ट ऑफ 15 सेंटर्स एंड मद्रास हाई कोर्ट इज आल्सो हियरिंग the case. If the courts order for the grace marks, we might see legal battles up to the Supreme Court. So let's see what happens. Now इस वक्त पे तुमको क्या करना चाहिए वो बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम्हारा ये वाला चीज चलता रहेगा, इंडिया में ऐसे और भी केसेस सामने आएगी, then result might be delayed till June or even later if the legal battles happens. Secondly, if you are planning for a drop, then start preparing now. Don't wait for the result. Third, if you're hoping for the admission, then be patient but be ready for the surprises. If you want to know my personal opinion, I will personally appeal to NTA to conduct re-exam other than giving grace marks randomly. क्योंकि एक मार्क की वजह से एक बच्चे का फ्यूचर खराब हो सकता है। जो कि जेन्युइन बच्चे थे लास्ट ईयर थे जिनका 650 660 स्कोर होने के बावजूद भी उनको एक गवर्नमेंट सीट तक नहीं मिला। सो अगर एनटीए को दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करने का होगा, आई थिंक कंडक्शन ऑफ द री-नीट इज मच बेटर देन गिविंग द ग्रेस मार्क्स। तो मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताना व्हाट शुड एनटीए डू, आइदर टू कंडक्ट द री-exam or to give the grace mark. So share this video as much as you can so that more students can raise their voices. और तब तक के लिए न भटको पार्थ, न भटको, केवल कर्म करो।